अभी हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम अपने बाइबल को खोलेंगे भजन संगीता 125 वचन 1 और 2 से आज हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले। भजन संगीता 125 वचन 1 और 2। कोई हिंदी में पढ़ सके जोर से सबके लिए। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, सिय्योन पर्वत के समान है, वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, वर्णन सदा बना रहता है। हालेलुया। आगे दूसरा वचन, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर, यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। ओके, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर खुदा, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई और शक्ति नहीं है। परमेश्वर, आपसे बढ़कर इस संसार में और कोई खुदा नहीं है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, आज के सुंदर वचन से आप हमसे बात करें, हमारे हृदय को तैयार करें, आए हुए भाई बहनों को आप मदद करें, और परमेश्वर वचनों से आप हमसे बात करें। आगे के समय को हम आपके पवित्र हाथों पर हम सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम 2 वचन को लेकर हम पढ़ेंगे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम 2 वचन में से मैं चाहता हूँ कि आप भी संदेश के साथ जुड़े, और आप भी जब आपको अच्छा लगता है तो आप भी आमीन हालेलुया क्या कर सकते हो, बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप भी सामने से बोलोगे तो हम साथ साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, वचन में हम ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन जो आज हम देख रहे हैं, भजन संगीता 125 1 और 2 में, आज जो हमारा संदेश का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या है। हालेलुया। द लॉर्ड इज अराउंड अस। परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या है। बहुत सारे टाइम हमारे जीवन में सबसे एक संकोच और दुख का बात आता है कि ऐसा लगता है कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, रिश्तेदार है, दोस्त है, सारे जन है, पर तो भी हमारे जीवन में अकेला महसूस होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि हमारे पास सब कुछ हो, सब लोग हो, सब चीज हो। अगर परमेश्वर हमारे जिंदगी में नहीं है, सो हमारा जीवन अधूरा क्या होता है। हालेलुया। हमने एक संदेश सुना था कि मिसिंग पजल ऑफ लाइफ, जीसस क्राइस्ट इज द मिसिंग पजल ऑफ लाइफ, कि यीशु मसीह हमारे जीवन का क्या है, एक खोया हुआ हिस्सा है। कि यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेंगे तो हमें क्या होगा, अकेलापन होगा। पर आज जो हम सीख रहे हैं कि कितने भी अकेलापन होने दो, इस संसार में आपको मदद करने के लिए कोई भी नहीं होने दो, पर परमेश्वर हमें एक वादा करते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर क्या होते हैं, आते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, और पिता हमारे अंदर क्या होते हैं, आते हैं उसी क्षण में। सो परमेश्वर हमारे अंदर है, वो तो है, और परमेश्वर हमारे चारों ओर भी क्या है। हालेलुया। सो चारों ओर मतलब हमको क्या होता है, चारों ओर रहने से क्या होता है, वो हमें एक कॉन्फिडेंस को क्या होता है, देता है। हम जब खुले में सोएंगे, वो हमें क्या होएगा, एक डर को पैदा करेगा। पर चारों ओर दीवार होगा तो वो हमें क्या करता है, एक प्रोटेक्शन को देता है, एक क्या होता है, एक हौसला देता है हमें। अकेलापन से, हमें डर से वो क्या करता है, हमें बचाता है। सो परमेश्वर हमारे चारों ओर है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पहला वचन को एक बार जोर से पढ़े। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, वो सिय्योन पर्वत के समान है। ओके,
सो जो कोई परमेश्वर, हमारे जो परमेश्वर है, इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर, जब कोई मनुष्य उस परमेश्वर पर भरोसा करता है, कोई भी मनुष्य जब परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करता है, वो क्या है, एक पहाड़ के समान है। हम कैसे हो जाते हैं? हम एक पहाड़ के समान हो जाते हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो एक पहाड़, वो कौन सा, सिय्योन पहाड़ के जैसा क्या है। हालेलुया। सो ये विश्वास याद रखो, जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे, हमने याद है इसके पहले हमने वो भी पढ़ा था, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हमने जब प्रोवर्ब्स के पहले दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि जब हम अपने आप पर भरोसा करेंगे, वो मूर्खता है। क्योंकि हम सोचते हैं अरे मेरे पास बहुत दम है, मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे इतना पहचान है, मेरे इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ। जब हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हमारा भरोसा कभी भी टूट कर क्या करेगा, चले जाएगा। पर परमेश्वर पर जो कोई भरोसा रखता है, वो कभी निराश क्या नहीं होता है। परमेश्वर बोलते हैं कि अपने ऊपर क्या मत करो, भरोसा मत करो, परंतु मेरे ऊपर क्या करो, भरोसा करो। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है जो कोई अपने आप पर, अपने पड़ोसी पर, पिताजी पर, इस संसार के चीजों पर भरोसा करेगा, वो पहाड़ जैसे नहीं होता है, पर जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो पहाड़ जैसा है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहाड़ का उदाहरण दिया है। पहाड़ जो एक चीज है, आपको पता है, यहाँ से हमको पहाड़ दिखता है, राइट। जो पहाड़ है, तुम कितना भी संसार में अलग अलग चीज होने दो, पर वो पहाड़ कभी भी वो जगह से हिलता क्या नहीं है, नहीं हिलता है। हालेलुया। पहाड़ एक स्थिरता को दिखाता है। किसको दिखाता है? स्थिरता, स्टेबिलिटी। वो एक हमेशा स्ट्रांग रहेगा, वो कभी भी क्या नहीं करेगा, हटेगा नहीं। उसको क्या है, उसको चिंता नहीं है कि पहाड़ को कोई चोरी करके जा सकता है। पहाड़ को कोई भी क्या होगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पहाड़ है। पहाड़ जब हम बोलते हैं उसमें एक दम लगता है, पहाड़ है वो। पहाड़ मतलब एक स्ट्रांग, जो क्या है, बहुत क्या है, एक चट्टानों को, बड़ा बड़ा चट्टानों को भी मिलाकर वो पहाड़ क्या होता है, बनता है। हालेलुया। सो पहाड़ जैसे हिलता नहीं है, पहाड़ जैसे मजबूत होता है, पहाड़ को डरने की जरूरत नहीं है। वैसा ही एक इंसान है जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। तो आप भी पहाड़ के तरह बन सकते हो, आप भी पहाड़ के तरह जिंदगी में रह सकते हो। आपका पति जाने दो, ये होने दो, अभी जैसे हमारे पता है कि लोग गुजरने जाए, हमें जिंदगी में निराशा आ सकता है, या आपका काम छूट जाए, निराशा आ सकता है, कर्ज में चले जाए, निराशा आ सकता है, या कुछ भी संसार में हमें निराशा ला सकता है। पर अगर आपका भरोसा परमेश्वर के पास होगे, आपकी निराशा में भी आप टूट नहीं जाओगे, पर वो आप पहाड़ के तरह आप क्या करोगे, स्थिरता में क्या कर सकते हो, रह सकते हो। कितना भी बड़ा शॉकिंग न्यूज या बैड न्यूज आई, आप क्या नहीं हो जाओगे, आप टूट कर गिर नहीं जाओगे, पर आप उस स्थिति में भी क्या होगे, मजबूत से क्या करेंगे, पहाड़ के तरह क्या कर सकते हो, रह सकते हो। हालेलुया। आगे और वचन क्या कहता है, पढ़ो। जो टलता नहीं, हाँ। सदा बना रहता है। सो जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो क्या है, वो सिय्योन पहाड़ जैसा है, जो कभी टलता नहीं और क्या नहीं, वर्णन सदा बनाया रहता है। हालेलुया। जो कभी टलता नहीं और वर्णन सदा बनाए रहता है। हालेलुया। अभी अगर आप जो इस चिंचपड़ा की जगह में हो, तो आप एक 5 साल या 10 साल के बाद आओगे और बोलेगा अरे यार 10 साल पहले कैसे, तो अभी मार्केट बदल गया, अरे पहले सिर्फ झोपड़ी थे, अभी मस्त घर बन गए, पहले 1 माला तो अभी 2 माला हो गए। सब आपको बदलते हुए दिखेगा, पर वो जो पहाड़ है वो कभी भी उस जगह से हिलते हुए क्या नहीं होगा, नहीं दिखा। ये पहाड़ तो 10 साल पहले भी वैसे ही था, उधर ही था, वो वैसा ही क्या होता है, रहता है। उसमें क्या नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, और वो वैसे का वैसा ही क्या होता है। तो यहाँ पर जब बाइबल में परमेश्वर कह रहे हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। तो हम किसके तरह रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ जैसे रहेंगे, और वचन कहता है कौन से पहाड़ जैसे रहेंगे,
सियोन पहाड़ जैसे रहेंगे जो कभी टलता नहीं और सदैव हमेशा क्या होता है, रहता है। अगर आपको थोड़ा भी अगर ज्योग्राफी के बारे में पता है या कुछ भी होगा, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। जो हमारा भारत देश है वैसा ही एक देश है इजराइल, जहां पर यीशु मसीह क्या हुए, जन्म लिए थे। और ये जो सियोन पहाड़ के बारे में जो परमेश्वर बोल रहे हैं, वो पहाड़ अभी भी क्या है। वचन कहता है सियोन पहाड़ जैसे रहेंगे और वो सदा सर्वदा हमेशा के लिए क्या होगा, रहेगा। हालेलुया। ये वचन 2000 साल पहले लिखा है और 2000 साल पहले भी वो सियोन पहाड़ था जब यीशु मसीह नहीं थे। यीशु मसीह जब आए थे तभी भी वो सियोन पहाड़ था और 2000 साल हो गए अभी यीशु मसीह को जाकर, और तो भी वो सियोन पहाड़ क्या है। सो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि अगर हम विश्वास, हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रखेंगे, हम पहाड़ जैसे रहेंगे जो कभी हिलता नहीं है, और वो सियोन की पहाड़ के जैसा जो कभी भी क्या नहीं होता, कभी भी क्या नहीं होता, टूटता नहीं, हिलता नहीं, नाश नहीं होता, वो सदा सर्वदा क्या होता है। तो हम भी हमेशा, हम बुजुर्ग हो जाए, हम कमजोर हो जाए, हमारा पैसा चले जाने दो, पर तो भी अगर हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो हम कोई भी स्थिति पे हम क्या नहीं करेंगे, हम कमजोर नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा हमारे चीजों पर नहीं है, हमारा भरोसा हमारे टैलेंट पर नहीं है, हमारे भरोसा हमारे चीजों पर, अपने ऊपर नहीं कि हमारा भरोसा, क्योंकि हम सोचो कि बहुत अमीर है और वो अचानक से उसको बहुत बड़ा झटका हो जाता है और वो गरीब हो जाता है, तो उसका भरोसा भी क्या हो जाएगा, उसका ताकत, जो घमंड था, जो उसका काम करने का शक्ति था, वो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो बलवंत होता है, उम्र होते होते, कमजोर होते होते उनका सब कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, वो चट्टान के तरह, पहाड़ के तरह क्या होगा। हालेलुया। अपना भरोसा, अपने ऊपर भरोसा कभी नहीं करना, क्योंकि हमारा जो दिल है वो घमंडी है। अपने ऊपर भरोसा नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, नहीं। हम बहुत सारे टाइम हम प्रार्थना के बिना क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बिना हम क्या करते हैं, हम डुबकी लगा देते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार परमेश्वर ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। नहीं, अपने ऊपर भरोसा, अपने स्वयं पर, बुद्धि पर क्या नहीं करना, भरोसा नहीं करना, परमेश्वर पर क्या करें, भरोसा करें। क्यों पता है, क्योंकि इस संसार में क्या है, कुछ वचनों को देखकर हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय 26वां वचन, जल्दी हम खोलेंगे। क्योंकि सब जन देखो, जो अभी हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ है, अभी हमने क्या देखा कि पहाड़ जैसे कभी क्या नहीं होता है, कभी हिलता नहीं है, कभी क्या नहीं होता है, नुकसान क्या नहीं करता है, नहीं होता, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम क्या नहीं होता है, नहीं होता है। मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय 26वां वचन कोई पढ़े। 7वां अध्याय 26वां वचन, हाँ 26। परंतु जो कोई मेरी यह बात सुनता है। मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय 26वां वचन, 7:26, हाँ पढ़ो। परंतु हाँ, जो कोई मेरी यह बात सुनता है हाँ, और उन पर नहीं चलता, हाँ, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर बोल पर बनाया। बोल मतलब सैंड, रेत में क्या करते हैं, बनाते हैं। जो पहाड़ है, पहाड़ कोई मनुष्य पहाड़ जैसे, जो कोई परमेश्वर पर क्या करता है, भरोसा करता है। यहाँ पर वचन देखो क्या कहता है, जो कोई मेरी आवाज नहीं सुनता वो क्या करता है, वो अपना घर को काम पर बनाएगा, रेत में क्या करेगा, बनाएगा। कोई क्या करता है, जो कोई यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, वो क्या है, रेत के समान है, कि वो जो घर को बनाएगा, आंधी आता है, ये अगर आप
आपको दृष्टांत पता है तो दो, एक होता है बुद्धिमान मनुष्य और दूसरा होता है निर्बुद्धिमान। बुद्धिमान वाला जो है परमेश्वर का वचन को सुनकर वो क्या करता है, चट्टान पर क्या करता है, बनाता, चट्टान पहाड़ चट्टान पर वो बनाता है, तो आंधी आने दो, तूफान आने दो, उसका घर कभी भी क्या नहीं उठता, नहीं टूटता। पर जो निर्बुद्धिमान है वो क्या करता है, स्वयं से वचन को नहीं सुनते हुए, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हुए अपना घर को रेत में बांध रहा है, तूफान आता है, आंधी आता है और उसका घर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पूरा मेहनत, सोचो कितना है मेहनत किया, पर उसने विश्वास किया नहीं और अपने सोए के बुद्धि से बनाया, पूरा घर क्या हो गया, नाश हो गया, मेहनत क्या हो गया, नाश हो गया। बारिश के टाइम में घर पे रहने के लिए भी क्या नहीं है, ठिकाना नहीं है, छत नहीं है। जो कोई अपने ऊपर भरोसा रखता है बहुत सारी टाइम क्या है, रेत में बनाने जैसे, रेत के तरह है। आपको रेत जैसे रहना है या आपको पहाड़ के जैसे रहना है, हालेलुया, पहाड़ पर जैसे रहना है, पहाड़ जैसे रहना है, माउंट जायन जैसे रहना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पर क्या करो, विश्वास करो, हालेलुया। याकूब की पुस्तक हम खोलेंगे, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6। यहाँ पर हम विश्वास के बारे में देखते हैं और ये भी एक अच्छा वचन है उदाहरण के लिए। जेम्स चैप्टर 1, इब्रानियों के बाद याकूब की पुस्तक, पहला अध्याय 6वां वचन। पर विश्वास से मांगो, हाँ, और कुछ संदेह ना करो, हाँ, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहते हैं और उछलती है। ओके, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे जन क्या है जो परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा नहीं करते हैं, वो किसके समान है, वो समुद्र के लहर के समान क्या है। समुद्र का लहर, आप बीच में गए रहोगे तो आपको पता है कि समुद्र का लहर कैसे होता है, ऐसा ऊपर नीचे क्या होता है, होते रहता है। वो एक समान क्या नहीं होगा, वो ऊपर नीचे क्या होता है, होता रहता है। सी ड्रिवन विद द विंड एंड टॉस्ड, वो कभी भी एक स्थिरता में नहीं रहेगा, हवा के जैसे वो ऊपर और नीचे क्या होगा, होते रहेगा। बहुत टाइम आप भी सोचते रहिए यार मेरे जीवन में क्या हो रहा है कि मेरा जीवन में ऐसे तूफान आ रहा है और मैं क्या हो रही हूँ, 2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर उसके बाद घर में तकलीफ आ रहा है, ये हो रहा है, ये क्या है समस्या। 2-2, 3-3 हफ्ते के बाद, 4-4 हफ्ते के बाद एक उधारी अभी मैं चुकाई और दूसरा उधारी लेना पड़ा, एक अभी ठीक हुआ, ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा मुसीबत हमारे जीवन में क्या हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर विश्वास के बारे में कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर सर विश्वास नहीं करता है उसका जीवन कैसा है, एक क्या है, समुद्र के लहर के जैसा है, जो क्या नहीं है, सही तरीके से ठिकाने में नहीं है, जो हवा के झोंके जैसे वो क्या होगा, वो हमेशा स्थिरता के बिना है। हालेलुया। सो जब सैंड है, सैंड क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। टेबल क्या होता है, वो स्टेबल होता है, पर ये क्या है, अनस्टेबल। स्टेबल मतलब अगर हमारे अंदर एक टेबल है या चेयर है, उसका एक पाव टूटा रहेगा या कम रहेगा तो कैसा होगा, कड़कड़ कड़कड़ कड़। तो वैसा ही है जो रेत के लोग जो है, जो घर बनाता है, कभी भी सही तरीके से क्या नहीं होगा, उसका नीचे का फाउंडेशन क्या नहीं है, सही नहीं है। नीचे स्ट्रांग रहेगा तो घर बना सकते हैं, नीचे ही अगर जमीन खोखला होगा तो घर क्या नहीं होगा, नहीं बनेगा। चट्टान पर जब बनाते हैं वो क्या है, अनसेटल्ड है। अनसेटल्ड मतलब एकता में स्थिरता क्या नहीं है, उसका स्थिरता नहीं, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। जो कोई क्या है अपने ऊपर विश्वास करता है और भरोसा क्या नहीं करता है। आखिरी एक वचन हम देखेंगे, एफिशियन की पुस्तक 4 अध्याय 14 वचन, एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 14। That we henceforth be not no more children tossed to and fro,
carried about with every wind and doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या है, हम बच्चे के समान क्या नहीं होना है। वचन कहता हमें भी क्या है, जब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं तो हमें विश्वास में भी हमें क्या करना है, बढ़ते रहना है। मैं 10 साल पहले भी चर्च आती थी, मैं अभी भी वैसे ही हूँ, अभी भी वैसा हूँ, क्या नहीं होगा, नहीं चलेगा। हमें विश्वास में क्या करना है, बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में पढ़ना है। हाँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आता है, पर आपको वचन सुनने के लिए क्या होता है, आता है। बच्चे लोग को भी अभी मोबाइल चलाना है, हम वचन लगाकर हम क्या करते हैं, एटलीस्ट सुन तो क्या कर सकते हैं, सुन सकते नहीं होता है। हम संडे चर्च में एटलीस्ट आकर बैठेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हमें विश्वास में बढ़ना है और साथ ही साथ हमें वचन में क्या करना है, बढ़ना है। जब हम वचन और विश्वास में बढ़ेंगे तब हम परमेश्वर में क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते। नहीं तो जिंदगी भर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया और हम वैसे के वैसे ही क्या हो जाएंगे, 50 साल हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हम आगे क्या नहीं कर सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। वचन कहता है तुम बच्चों के समान क्या मत करो, मत रहो। बच्चों को कोई भी येड़ा क्या कर सकता है, धोखा क्या कर सकता है, दे सकता है, उनके पास सोच नहीं है। सो वैसे ही जब झूठे प्रचार या झूठा शिक्षा आपको, क्योंकि बाइबल कहता है कि बहुत सारे झूठे प्रचारक के संसार में आए, गलत शिक्षाओं को देंगे, आपको झूठी आशीषों को बोलेंगे, अरे यार मुझे ये दिख रहा है, आपको आपका भविष्य को कुछ बोलेंगे, आपका जन्मदिन ये है वो है, अरे आपको आपका जन्मदिन पता नहीं है क्या, तो आपको ऐसा कुछ भी क्या करेंगे, भविष्य की बात या जूना बात बताकर आपको आपका भरोसा को खींचकर आपसे क्या करेंगे, आपको गलत इस्तेमाल करेंगे और वचन से आपको क्या कर सकते हैं, भटका सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन कहता है तुम बच्चे जैसे, अगर आप वचन को नहीं जानोगे तो आप इन सारे बातों में धोखा क्या कर सकते हो, खा सकते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या मत करो, बच्चे जैसा मत बनो और धोखा मत खाओ, और बच्चे लोग को जैसे आगे पीछे कोई भी कर सकते वैसा बन जाओगे। आपको निकाला, आप पढ़ो वचन 14 वचन, ताकि हम बालक ना रहे मनुष्य तब विधा और चतुराई से उनको भरोसा की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछला और इधर उधर घुमाया जाता है। हाँ, ओके। सो अगर हम बच्चे समान रहेंगे, सो कोई भी मनुष्य को हमको क्या करेंगे, इधर उधर हमें क्या कर सकते हैं, बहका सकते हैं, घुमा सकते हैं, और हमें परमेश्वर के वचन से हमें क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हवा के बारे में क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो बहुत सारे जन क्या है जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को यहाँ पर ओबे नहीं करता है, यहाँ पर क्या है, विश्वास नहीं करता है, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन पे स्थिर नहीं है। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और तीनों अलग अलग चीजों को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या है, हवा की तरह है, और हवा भी कैसा है, हवा एक जगह में क्या नहीं होता है, रुकता नहीं है। तो आप हवा के जैसे क्या नहीं होना है, आप हमें बनना नहीं है, हमें रेत के जैसे हमें क्या नहीं करना है, बनना नहीं है, हमें क्या नहीं करना, हमें लहर के जैसे हमें क्या नहीं करना है, बनना नहीं, हमें चट्टान की तरह, हमें क्या है, पहाड़ की तरह क्या करना है, बनना है। क्योंकि पहाड़ कभी हिलता नहीं और टलता नहीं है, पर बाकी ये सब क्या है, ये डगमगाने वाला क्या है, चीज है। जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो हवा है अनसर्टेन, क्या है, अनसर्टेन, इसका प्रेडिक्शन नहीं है, ये कभी भी हवा आता है, कभी भी हवा नहीं आता है। हवा का क्या नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हवा अभी आएगा नहीं। तो अनसर्टेन, हम ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो क्या है, जिसमें भरोसा क्या नहीं करे, हम लोग भरोसा नहीं कर सके। हमें ऐसा बनना है कि हम कभी हिले नहीं और हम कभी क्या नहीं करें, टले नहीं। वापस हम भजन संहिता 125 में जाएंगे। सो अभी हमने एक वचन को हमने पूरे अच्छी तरह से ध्यान दिया है कि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो क्या है,
सियोन पहाड़ के जैसे है जो कभी टलता नहीं और सदा और सर्वदा क्या होता है, रहता है। दूसरा वचन, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़, यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हाँ, हालेलुया। और एक बार जोर से अच्छी तरह से पढ़िए। जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर, ओके, एक मिनट रुको। सो यरूशलेम जो है, यरूशलेम सोचो कि ये क्या है, नगर है। जैसे एक देश है, देश के अंदर जैसा एक छोटा सा जगह है, वैसे इजराइल के अंदर क्या है, यरूशलेम है जो कैपिटल है। जैसे एक दिल्ली हमारा राजधानी है, वैसा क्या है, जेरूशलेम इजराइल का क्या है, राजधानी, कैपिटल है। सो आगे वचन को पढ़ें। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओके, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर क्या है, पहाड़ है। तो यरूशलेम जहां पर है, इसके जब हम आजू बाजू में देखते हैं वहां पर क्या है, पहाड़ है। यहाँ पर हम जब देखते हैं ये वाले साइड में क्या है, एंटोनिया करके नाम का, क्या है, एंटोनिया। ये जो है, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये इस संसार में अभी भी क्या है, ये सब पहाड़ है। परमेश्वर का वचन क्या नहीं है, सिर्फ ऐसा एक कहानी है, ये नहीं है। परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है वो सच में क्या है, इस संसार में वो वचन सब क्या किया है, वो इस संसार की बातों को परमेश्वर ने क्या किया है, लिखा है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटोनिया नाम का पहाड़ को देखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ओपनिल करके, क्या है, ओपेल करके क्या है, एक पहाड़ है। सो यहाँ पर एंटोनिया है, यहाँ ओपेल है, यहाँ पर स्कोपस करके नाम का है, और फिर यहाँ पर माउंट ओलिव्स करके है। ये बाइबल में बार बार हम ये पढ़ते हैं। यहाँ से यीशु मसीह क्या हुए थे, स्वर्ग में उठाए गए थे, ये पहाड़ से। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउंट करप्शन करके है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं माउंट जायन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो माउंट जायन यहाँ पर, और क्या है यहाँ पर माउंट न्यू माउंट जायन करके है, न्यू जायन। सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, याद रखो। सो यरूशलेम के चारों ओर क्या है, पहाड़ है। सो अगर आपको पता है, अभी हमने पहाड़ के बारे में सीखा, एक पहाड़ भी क्या है, मजबूत होता है, और क्या होता है, एक अच्छा रहता है। अगर आपको पुराने जमाने में पता है कि जब भी युद्ध होता था, लोग अपने किले को क्या करते थे, पहाड़ों में क्या करते थे, बनाते थे, कि युद्ध करने के लिए पहाड़ में से क्या होता था, आसान होता था। कोई भी मनुष्य पहाड़ में जाकर उस किले को कब्जा करना है तो बहुत ही क्या होता था, तकलीफ होता था, क्योंकि चढ़ना पड़ता था। चढ़ते चढ़ते आधे जन थक जाएंगे, और जो ऊपर से गोली मार रहे या जो भी मार रहे वो आसान क्या हो जाता था, हो जाता। सो पहाड़ क्या दिखाता है, पहाड़ एक प्रोटेक्शन को दिखाता है, एक सुरक्षा को क्या करता है, दिखाता है। सो वचन और एक बार पढ़ो वापिस। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, यरूशलेम के चारों ओर, आगे पीछे ये साइड वो साइड, चारों ओर क्या है, यहाँ पर पहाड़ है। यरूशलेम के चारों ओर पहाड़, और यहाँ पर और भी पहाड़ हो सकते हैं, पर 7 पहाड़ क्या है, यहाँ पर है। 7 का मतलब क्या है, संपूर्णता को क्या करता है, वचन दिखाता है। 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड परफेक्शन, कि परिपूर्णता को क्या करता है, बताता है। तो 7 पहाड़ जेरूशलेम को क्या करता है, पूरे तरीके से चारों ओर से घेर के रखा है। वो वचन को और एक बार पढ़ो जोर से। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़, यरूशलेम, तो ये नगर अभी चारों ओर पहाड़ है, तो ये नगर क्या है, बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि इसको जल्दी से कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। ओके, आगे। उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। ओके, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर क्या है।
हालेलुया। जैसे जेरूसलेम जो नगर है, इसको चारों ओर से क्या किया है, इस पहाड़ क्या करता है, स्थिरता को बचाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही परमेश्वर अपनी प्रजा को क्या करता है, बचाता है। वचन को और एक बार पढ़े जोर से। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रजा कौन है? परमेश्वर का वचन, पहला वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है वो क्या है, सिय्योन पहाड़ जैसे। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा वो परमेश्वर का प्रजा नहीं है। परमेश्वर ने बनाया है उनको, पर वो परमेश्वर के बच्चे लोग क्या नहीं है। याद रखो, इस संसार में हर एक जो जीव है, जो जानवर है या मनुष्य है, हर एक जन क्या परमेश्वर का क्या है, सृष्टि है। क्या है? परमेश्वर ने उन्हें बनाया। पर हर एक जन, इस संसार के हर एक जन परमेश्वर के बच्चे लोग क्या नहीं है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई क्या किया, मुझे रिसीव किया। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 वचन में, जो कोई मुझे ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसको अपने संतान होने का क्या किया, अधिकार को क्या किया है, दिया है। वचन एफिशियन की पुस्तक में देखते हैं, हम सारे परमेश्वर से दूर थे और हम सारे जन परमेश्वर के क्या थे, हम परमेश्वर से पाप की वजह से हर एक मनुष्य क्या हो गया, दूर हो गया, और हम अंधकार में थे और हम परमेश्वर के क्या है, दुश्मन बन गए थे पाप की वजह से। पर परमेश्वर ने हमें एक क्या किया, मार्ग दिया। यीशु मसीह के द्वारा, एक हमें क्रूस के द्वारा, पवित्र परमेश्वर के बलिदान के द्वारा हमें क्या किए, हमें वापस मेल मिलाप करने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने क्या किया, हमें बनाया कि हम पापों से क्या कर सके, अलग हो सके। सो जो कोई परमेश्वर से मन फिरा कर, इस अंधेरे दुनिया से मन फिरा कर जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, वो परमेश्वर के दुश्मन से, परमेश्वर से बिछड़े हुए से अभी परमेश्वर का संतान क्या हो जाता है, बन जाता है। हर एक जन परमेश्वर के संतान नहीं है, हर एक जन परमेश्वर का क्या है, सृष्टि। सो यहाँ पर परमेश्वर सबकी रक्षा नहीं करेंगे, पर परमेश्वर अपने प्रजा की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा करता है, परमेश्वर के साथ रहेगा, वो क्या होगा, यरूशलेम के जैसे रहेगा कि वो चारों ओर उसको क्या है, पहाड़ से वो क्या हुआ है, घेरा हुआ है। हालेलुया। कल याद है ना, राइट, कि हम देख सकते हैं, राइट, कि संसार में अन्याय को और झूठ को लोग क्या करते हैं, कंपनी देते हैं। सच्चाई को लोगों को नहीं जानना है, ये झूठ है, मैं भी ये झूठ को विश्वास करता हूँ, मैं, हम सब क्या है, एक ग्रुप है। हमारे चारों ओर कितने लोग भी क्या हो सकते हैं, पर परमेश्वर हमें क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। हालेलुया। सो आज हमें कुछ बात सीखने की जरूरत है कि क्या है, हम क्या नहीं है, हमें इनके तरह नहीं बनना, हमें क्या नहीं, रेत के तरह नहीं बनना है, हमें लहर के जैसे नहीं बनना है, हमें हवा के जैसे नहीं बनना है, हमें किसके तरह बनना है, चट्टान के तरह, हमें पहाड़ के तरह क्या करना है, बनना है। हालेलुया। पहाड़ कभी टलता नहीं, हमेशा स्थिर रहता है, हमें उनके तरह बनना है। और वो हम कैसे बन सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है वो क्या है, पहाड़ के समान है। हालेलुया। हमें पहाड़ बनना है। कैसे बनना है, परमेश्वर पर भरोसा रखकर। हालेलुया। जो कोई भरोसा रखेगा वो क्या है, यरूशलेम के चारों ओर जैसे सुरक्षा है, वैसे परमेश्वर उनको क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें
सुरक्षा करेंगे, हमारे पास रहेंगे। हालेलुया। और इससे एक बात दूसरा भी याद रखो, जब आप पता है राइट, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या प्रधानमंत्री जाते हैं, क्या होता है, उनके चारों ओर कौन रहते हैं? बॉडीगार्ड, सिपाही रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं? हट्टे कट्टे से चारों ओर रखते हैं, और उनको छूना है, फोटो खींचना है, ये करना है, ये करना है। क्या करते हैं उनका बॉडीगार्ड? क्या करते हैं? तुम अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, तुमको क्या कर देंगे? तुम कोई भी मनुष्य हो, तुम गलत रीति से उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो जाएगा? धक्का दे देंगे। सो परमेश्वर की प्रजा को अगर पहला कोई भी हमें छूने की कोशिश करना है, तो परमेश्वर को पार करके क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों ओर क्या है? हालेलुया। हम कभी भी अकेले नहीं। अरे यार, रात को मुझे डर लगता है अंधेरे में जाने, मुझे भी डर लगता था मैं जब छोटा था। पर परमेश्वर, अगर सही में आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, तो फिर क्या डरना? हालेलुया। अगर आपको किसी को छूना है, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, तो उनको परमेश्वर को पार करके आपको क्या करना पड़ेगा? छूना पड़ेगा। आपको लोगों की जरूरत क्या नहीं है? दोस्त आएगा क्या? आपके दोस्त आएगा क्या? कॉल करेगा? दोस्त की जरूरत नहीं है, उनको पहले परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? पार करके आना पड़ेगा। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आपका वचन बहुमूल्य और कीमती है। परमेश्वर, आपका वचन जीवित वचन है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, आपके वचन से आप हमसे बात करते हैं। परमेश्वर, हमारे कमजोरियों को आप परमेश्वर बलवंत बनाते हैं, हमारे दुख में आप सुख लाते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, हम कभी भी संसार में अकेले नहीं है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। परमेश्वर, कभी भी आपका वचन कहता है कि आप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। इस संसार के अंत तक आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहेंगे। परमेश्वर, आपका वचन कहता है। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जो कोई आप पर भरोसा करेंगे वो सियोन पर्वत की तरह रहेंगे। परमेश्वर खुदा, वो यरूशलेम के जैसे रहेंगे, जैसे चारों और परमेश्वर वो पहाड़ से घेरा हुआ है। परमेश्वर, आप ही हमारे रखवाले करने वाले परमेश्वर पिता हो। परमेश्वर, आप ही हमारे बल है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, आप हमें मदद किए, आशीष किए, और आपके वचनों से आपने हमें सिखाया और हौसला बढ़ाया। परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपका वचन बहुमूल्य और कीमती है। परमेश्वर, आपने लिखकर, संभाल कर और रखा है, इसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर, हमारे जीवन में लाया, इसके लिए धन्यवाद। जीवन में जी लाया, परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आए हुए सारे भाई बहनों को आप आशीष करना। परमेश्वर, जैसे आए वैसे नहीं, परंतु दुगनी आशीष को लेकर वो जा सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हर एक बातों को हम आपके हाथों पर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.